Hello students. In SST we are discussing economics chapter 1, the story of village Palampur, and in this chapter we are discussing about the non-farming activities. So in this non-farming activities we have learned about the dairy system in Palampur. We have learned that after the agriculture dairy is the most important, and in this activity they have buffaloes for to produce the milk, and they sell the milk in the Raiganj, and from there it was distributed in other cities and towns or other parts of the village or cities. Now let me discuss about the next non-farming activity, that is the स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि छोटी स्तर पे सामानों का प्रोडक्शन करना। तो इसमें आपकी अर्थ पार्ट मेकिंग आ जाती है, या फिर स्वीट्स मेकिंग आ जाती है, शुगर या जैगरी मेकिंग आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में देखा जा सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है पालमपुर की, लगभग 50 पीपल्स यहाँ पे इंगेज्ड हैं, और फैक्ट्रीज़ की तुलना में यहाँ इसका जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी कम होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को लेकर के, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर के ही इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका जो यूज़ होता है कि ये कहाँ पे किया जाता है, लोकेशन की अगर बात किया जाए तो ये किसी फैक्ट्रीज़ में नहीं बनती हैं, ये अपने ही घर पे, अपने ही फील्ड पे इस तरीके के प्रोडक्शन को लोग बढ़ावा देते हैं, एंड मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स आर इन्वॉल्व इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। Sometime they hired labor force, but not all time. So very rarely labor force are hired by the peoples. Next is non-farming activities, the shopkeeping. So let me discuss about the shopkeepers of Palampur. यहाँ पे शॉपकीपिंग भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आती है, और यहाँ पर शॉपकीपर्स कैसे हैं, उनका क्या ट्रेंड है। सो लेट मी डिस्कस। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in the village. अगर हम बात करें शॉपकीपिंग की, तो यहाँ पर शॉपकीपर बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ये पीपल सिटीज़ या टाउन्स में जाते हैं, वहाँ के होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं और उसे विलेज में लाकर अपने अकॉर्डिंग उसको सेल करने की कोशिश करती हैं। You will see a small general store in the village selling wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. कि इसमें अगर हम देखें कि क्या क्या सामान है, तो इसमें ये आपके इम्पॉर्टेंट सामान हैं, आइटम्स हैं जो हम शॉपकीपिंग में या जनरल स्टोर पे देख सकते हैं। तो राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सॉप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल्स, और कभी कभी कुछ लोग कपड़ों को भी सेल या परचेस करती हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open a small shop. ये देखा जाए कि ये शॉपकीपिंग करती कौन से लोग हैं, तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनका घर बस स्टैंड के आसपास में होता है, तो वे अपने घर के किसी पार्ट को एक शॉप के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हैं। अगले हम देखें तो ट्रांसपोर्ट में भी, तो ट्रांसपोर्ट से भी हमको क्या है, एक इनकम सोर्स होता है। तो ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट
एंड बॉगी और पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जाती हैं। तो रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, बुलक कार, ये इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू पीपल्स अपने विलेज से रायगंज या अदर्स में जाते हैं। दे ferry peoples and goods from one place to another and in return get paid for it। फेरी पीपल्स यानी जो सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के बेचते रहते हैं, उनको फेरी पीपल्स कहा जाता है। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं कि अपने साथ सामान लेते हैं। तो अब आप लोग आसपास में देखते भी होंगे कि आपका ये ठेले पे बहुत सारे सामान लेकर के पीपल्स मूव करते रहते हैं, या किसी बाइक पे ही बहुत सारे सामान को स्टोर किए रहते हैं और उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग भी हमको पालमपुर में दिखाई पड़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। और इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट में लगे हुए लोग हैं, जैसे रिक्शा चलाना, तांगा चलाना, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, इस तरीके की चीज़ों को जो लोग चलाते हैं, इनकी संख्या डे टू डे में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सो नाउ लेट वी हैव द समराइजेशन। तो अगर हम इस ओवरऑल चैप्टर्स को देखें तो इसमें हमने जनरली क्या देखा कि पालमपुर जिसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, इसके बाद इसकी एक्टिविटीज़ देखी। तो इसमें फार्मिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हमको दिखाई पड़ती हैं। तो नॉन फार्मिंग में डेयरी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आती है, शॉपकीपिंग आ जाती है। तो ये हमारी कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो हमें पालमपुर में दिखाई पड़ती हैं। सो इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।